राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूसडे टॉक वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय दूसरे के 71 और 72 टेक्स्ट के, जो है आखिरी के दो श्लोक। आखिरी के दो श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, वो इच्छाओं के बारे में बात करते हैं, वो इमोशंस के बारे में बात करते हैं। अर्जुन को इमोशंस के बारे में, इच्छाओं के बारे में ज्ञान देते हुए ये कहते हैं कि अपनी सारी इच्छाएं त्याग दो अर्जुन, और मुझे अपने आप को समर्पित कर दो। मैं तुम्हें प्रगति की ओर लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें सद्भावना की ओर लेके जाऊंगा। वो कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम भगवत गीता के श्लोक में देखते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा, श्लोक 71वां, जो है विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निहतस्पृहः निर्ममो निरंकारः स शांतिम दिगच्छति। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, जो भी इंसान अपने डिज़ायर्स से ऊपर आ जाता है, उसकी सारी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाती है, जो अपने फॉल्स ईगो से ऊपर आके जीता है, वही एक रियल पीसफुल लाइफ जी सकता है। देखिए, ये पूरी सृष्टि मोह माया से घिरी हुई है, लेकिन यदि हम हमारे मोह माया से ऊपर आ जाते हैं, हम हमारे डिज़ायर से ऊपर आ जाते हैं, जब हमारी सारी इच्छाएं दूर हो जाती है और हमारा सारा मन कृष्णमय हो जाता है, तब एक सच्ची पीसफुल लाइफ हम जी सकते हैं। यही श्री कृष्ण कहना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या कहते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा, श्लोक 72वां, जो है ईशा ब्राही स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुहते स्थित्वा समंतकालेपि ब्रह्मा निर्वाणम मृच्छते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई इंसान अपने मरते समय भी भगवान का नाम ले ले और अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर ले, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि यदि हम भगवान का नाम किसी भी समय में ले, उस समय में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं, और यही जीने का सही तरीका है कि अपनी सारी इच्छाएं दूर करके यदि हम भगवानमय हो जाए, यदि हम कृष्णमय हो जाए, तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं। इसी के साथ दूसरे अध्याय की समाप्ति होती है। तो ये थे भगवत गीता के अध्याय दूसरे के आखिरी दो श्लोक, और इसी के साथ अध्याय दूसरे की समाप्ति होती है। देखिए, नया साल आ चुका है, नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और तकरीबन 10 दिन होने वाले हैं। आइए इस नए साल में हम एक प्रण लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं खुद को कि पूरे साल में हम भगवत गीता पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं एक बार भी ध्यान से, मन लगा के, तो श्री कृष्ण के बोले हुए जितने भी वाक्य हैं, जितने भी वचन हैं, जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान हमारी लाइफ ऐसे परिवर्तित करता है, ऐसे हमारे ज़िंदगी में चेंज आता है, इतना पॉजिटिव चेंज आता है, माइंडसेट हमारा एक अलग दिशा की ओर चले जाता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक लाइव एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो वो मैं हूँ। मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, डायलिसिस में हूँ, किडनी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से, श्री कृष्ण के माध्यम से और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से मुझे इतना पॉजिटिव चेंज मिला अपने लाइफ में, इतनी पॉजिटिव बातें मुझे सीखने को मिली है हमारे अध्यात्म से, कि मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, और इस पूरे साल में ये प्रण देते हैं कि रोज़ भगवत गीता कम से कम 10 से 15 मिनट भी अगर आप पढ़ते हो, पूरे साल में आपका अगर भगवत गीता का पूरा अध्याय, सारे के सारे अध्याय अगर ख़त्म हो जाते हैं और आप उसमें से कुछ सीखते हो, तो आपको बहुत इंटरनल पॉजिटिव चेंज मिलेगा, और आपका जो दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज होने लगेगा। ट्रस्ट में, अध्यात्म, हमारे हिंदू सनातन में जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत ही गुणकारी है। श्री कृष्ण हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी ऐसी बातें करने के लिए कहते हैं, हमारे कर्म पे ध्यान देने के लिए कहता है, हमारे धर्म पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। कर्म और धर्म में क्या अंतर है, क्या हमें धर्म से करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमें बताते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि श्री कृष्ण हमें स्वयं अपनी ही बोली हमें बता रहे हैं।
ऐसा लगता है कि भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण हमसे कुछ कहना चाहते हैं। अर्जुन, अपने आप को बना लीजिए और श्री कृष्ण को गुरु मान लीजिए और पूरा का पूरा भगवत गीता आप पढ़िए, आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस नए साल में आप भगवत गीता ज़रूर पढ़ेंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है पढ़ने के बाद वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे के श्लोक्स में, आगे के अध्याय में हम कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, सारे के सारे जो नॉलेज है, दुनिया में जितनी भी बातें हैं वो बातें क्या होती है, कैसे होती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरे डिटेल में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा वो सारी की सारी बातें आपके समक्ष लाने की। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।